चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और खबरों का रुख करते हैं। प्रतापगढ़ गिरफ्तारी मामले में अपडेट सामने आया है। एक आरोपी के फोन से मिले अश्लील वीडियो में आरोपी आ रहे हैं नजर। गैंगरेप से जुड़ रहे हैं आरोपियों के तार। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। दोपहर 2 बजे एसपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रतापगढ़ गिरफ्तारी मामले में अब ये अपडेट सामने आ रहा है कि एक आरोपी के फोन से अश्लील वीडियो भी मिले हैं। वीडियो में आरोपी नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि इस पूरे मामले को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके तार गैंगरेप से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस ने इस दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। दोपहर 2 बजे आपको बता दें एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो प्रतापगढ़ गिरफ्तारी मामले ने एक नया रुख लिया है। आरोपी के फोन से अश्लील वीडियो मिला है। तो ज्यादा जानकारी के साथ चंचल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर अब, क्योंकि देखा जा रहा है कि गैंगरेप से जुड़े हुए तार भी आरोपियों के नजर आ रहे हैं। चंचल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि गैंगरेप से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं आरोपियों के। जी आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ की दरियावत थाना पुलिस है, उसने लूट की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और पुलिस ने जब उन आरोपियों की तलाशी ली और उनके मोबाइल की तलाशी ली तो उसमें पुलिस को गैंगरेप की दुष्कर्म के जो कुछ वीडियो मिले थे और जो दुष्कर्म के वीडियो मिले थे उस दुष्कर्म के वीडियो में जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे उनमें से 3 आरोपी भी नजर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की गहनता से छानबीन की तो पुलिस के पास में 22 दिसंबर की रात को एक नाबालिग ने मामला दर्ज कराया था सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने का। तो उस कार को जोड़ते हुए पुलिस ने इस मामले को जोड़ा और उसमें जिस नाबालिग ने मामला दर्ज कराया था वो नाबालिग भी नजर आ रही थी। तो उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को खंगालना शुरू किया और इन आरोपियों से जो प्रारंभिक तौर पर पूछताछ की है तो उसमें इन आरोपियों ने माना है कि ये लोग दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देते थे सामूहिक रूप से। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए चंचल आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि अब जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें आरोपी भी नजर आ रहे हैं। गैंगरेप से इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अश्लील वीडियो आरोपी के फोन से मिला है और पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया था। 5 बदमाश बताए जा रहे थे गिरफ्तार। वहीं इन सब को लेकर आज दोपहर 2 बजे एसपी कॉन्फ्रेंस करेंगी। मरुधरा में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कोहरे की चपेट में अधिकांश इलाके हैं। सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। 21 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ से फिर बारिश हो सकती है। तो लगातार देखा जा रहा है कि सर्दी का सितम जारी है और एक बार फिर देखा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है 21 जनवरी से, जिसके कारण बारिश हो सकती है। कोहरे की चपेट में अधिकांश इलाके नजर आ रहे हैं। लगातार सर्दी का दौर जारी है और सर्दी और कोहरे से जनजीवन काफी प्रभावित नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है वहां जिसके कारण लोग घरों में दुबक के बैठ गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उस पे कोहरा। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष दौसा से, श्रीकांत जैसलमेर से, धर्मेंद्र करौली और अशोक श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष का रुख करते हैं। आशीष, लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है, लगातार सर्दी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?
बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले 4 जनवरी से दौसा जिले में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। शुरुआत में 5 दिन मावठ का दौर रहा था, उसके बाद से लगातार कोहरा और सर्दी पड़ रही है। आज भी जबरदस्त कोहरा है। कोहरे से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, वहां पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। लोग 9 बज चुके हैं, 9 बजे भी लोग घरों में दुबके हुए हैं। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह जनजीवन लोगों का प्रभावित है और आगामी दिनों में वापस पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर असर दिखाने की संभावना है, जैसे मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। ऐसे में एक बार फिर शीतलहर और जो बारिश है उसका दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। जो जनवरी का महीना है या यूं कहे कि पूरे जनवरी के महीने में इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि ये काफी वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि करीब 15 से 20 दिन तक लगातार कोहरा इस तरह का रहा है और दोपहर के 1 से 2 बजे तक कोहरे की यही स्थिति रहती है। और आज भी यही स्थिति है। ऐसे में लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। जी आशीष, अब जैसलमेर का रुख करना चाहेंगे जहां हमारे सहयोगी श्रीकांत मौजूद हैं। श्रीकांत, जैसलमेर का क्या इस समय स्थिति है? क्या वहां पर देखा जा रहा है? किस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है सर्दी में इजाफा हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं और किस तरीके से लोग सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों सर्दी का जो सितम है वो लोगों को कहीं ना कहीं सता रहा है, क्योंकि लगातार जो है वो ठिठुरन बनी है। ये गलन भरी सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं, धूप निकली है, लेकिन उतनी राहत नहीं मिल पा रही है। लगातार सुबह और शाम का जो वक्त होता है उसमें कोहरा और ठंडक दोनों ही नजर आती है। ठिठुरन भरी सर्दी लोगों को सताती है और दिन भर जो ये सर्द हवाएं हैं वो चल रही है, जो कि कहीं ना कहीं अब लोगों को अस्पताल का रास्ता भी दिखाएगी, क्योंकि एक तरफ धूप होगी और एक तरफ सर्द हवाएं। ना तो लोग गर्म कपड़े पहनेंगे और ना ही लोग जो है वो इसका बचाव कर पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा मौसम है जो बीमार डालने वाला है। लेकिन 21 तारीख से फिर पश्चिमी विक्षोभ की जो संभावनाएं जताई जा रही है, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 21 तारीख से होने वाला है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं जो है और अधिक लोगों को बीमार करने वाला है, क्योंकि सर्द हवाएं, बारिश और ये हल्की धूप कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा सताएगी। अभी अगर बात करें तो लोगों की दिनचर्या लेट शुरू होती है, जब धूप पूरा पक जाती है, जब 11 साढ़े 11 बजे के बाद लोग जो है वो दुकानें खोलते नजर आते हैं। ये वो सड़क है जो सुबह से ही जो है वो भारी वाहनों से देखने को मिलती है। यहाँ से जो मुख्य ग्रामीण लोग भी इसी रास्ते से आते हैं, लेकिन इस वक्त ये सड़क जो है वो सुनसान है। पूरा जो इलाका है वो अभी तक शुरू नहीं हुई। उन लोगों की दिनचर्या जो है वो लोगों की लेट शुरू हो रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 21 तारीख को आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश की संभावना है, मावठ की बारिश की संभावना है, उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी श्रीकांत, तो लगातार देखा जा रहा है कि बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। रुख करते हैं करौली का, जहां पर धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे करौली का क्या हाल है? लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है, सर्दी में इजाफा हुआ जा रहा है और ऐसे में बात अगर करें पश्चिमी विक्षोभ की तो वो भी सक्रिय होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बारिश होगी तो सर्दी और बढ़ेगी। जी देखिए आयुषी, बात करें करौली के टेम्परेचर की और सर्दी की, तो यहाँ न सिर्फ जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। करौली बीते दिनों में राजस्थान के सबसे ठंडे जिलों में शामिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ चलने वाली ठंडी हवाएं कोहरे के साथ गिर रही ओस के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो दिन का टेम्परेचर है धूप खिलने के बाद भी 11 और 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। कोहरे के कारण यहाँ वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, वहीं ठंड के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग देर तक घरों में दुबके रहते हैं और शाम ढलने से पहले ही घरों की ओर जाने को मजबूर है। कड़ाके की ठंड के चलते जहां आम जो दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है। सुबह काम पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही जो खेतों में सिंचाई करते हैं किसानों को भी इस कड़ाके की ठंड में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें जब पश्चिमी विक्षोभ की, तो आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ अगर सक्रिय होता है तो निश्चित तौर से टेम्परेचर और गिरेगा, लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। जी आयुषी। जी रुख करते हैं श्रीगंगानगर का, जहां पर हमारे सहयोगी अशोक मौजूद हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे श्रीगंगानगर का क्या हाल है? वहां पर किस तरीके के तापमान वहां दर्ज किए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि वहां पर भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है प्रशासन की तरफ से और लोग किस तरीके से सर्दी से बचाव कर रहे हैं अपना?
बिल्कुल आयुषी, मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर है। पिछले 1.5 सप्ताह से भी ज्यादा समय से शीतलहर की चपेट में है और श्री गंगानगर में भी आज जैसा मौसम है वैसा ही मौसम बिगड़ा हुआ है। अभी हम आपको श्री गंगानगर जिले के इस मुख्यालय की तस्वीर दिखाएं तो देखिए समूचा श्री गंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। चूंकि घना कोहरा है तो घने कोहरे की वजह से जो सबसे ज्यादा परेशानी आयुषी होती है वो होती है वाहन चालकों को, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती है। श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन का नजारा है। यदि मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाऊं तो देखिए समूचा श्री गंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। हालांकि रूरल एरियाज में या ओपन एरिया में जाते हैं तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी कम होती है और विजिबिलिटी कम होने से सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो वाहन चालकों पर पड़ता है। वाहनों की जो रफ्तार है वो ये मान के चलें लगभग ब्रेक से लग गए हैं। जी तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर वासी पिछले काफी समय से इस तेज हाड़ कपकापाती ठंड से परेशान हो रहे हैं। इस तेज हाड़ कपकापाती ठंड की वजह से जो लोगों का रूटीन है वो पूरी तरह से बदल के रह गया है। लोग जब तक अति आवश्यक नहीं होता है घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और यदि घर से बाहर निकल भी रहते हैं वो ठंड से बचने के पुख्ता इंतजाम करके निकलते हैं। पूरे गर्म कपड़े पहने होते हैं, स्कार्फ लगाया होता है और मफलर वगैरह का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम यदि घरों के अंदर की बात करें तो घरों के अंदर लोग न केवल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं कि देखिए जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो जहां भी उन्हें अलाव या फिर गर्मा गर्म चाय का सहारा मिलता है वहां पर श्री गंगानगर वासी उसका सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर वासी इस समय तो सर्दी से बचने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, और तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि सर्दी से किसी तरीके से बचा जा सके। एक बार फिर रुख करते हैं आशीष का। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम का किसानों पर बहुत असर पड़ता है। अब देखा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में किसानों की फसल को कितना नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे पश्चिम विक्षोभ का संभावना जताई जा रही है, यदि बारिश आती है तो किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है और उनको एक बार फिर मावठ का यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिंचाई का समय होता है। ऐसे में जब भी मावठ होगी तो निश्चित रूप से किसानों को पानी कम देना पड़ेगा, अपनी फसल में काफी फायदा होगा। लेकिन यदि ठंड पड़ती है, ठंड से पाला पड़ता है तो निश्चित रूप से किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट सप्ताह में जब यहाँ पर पाला पड़ा तो किसानों को काफी नुकसान हुआ, सरसों की फसल में नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद में जब मावठ हुई तो मावठ से चना, सरसों, गेहूं जो सभी में फायदा हुआ। यदि अब बारिश होती है तो एक बार फिर फायदा होगा, लेकिन पाला पड़ता है तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होने की संभावना है किसानों को। जी श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, वहां पर किसानों का क्या हाल है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी मैं आपको बता दूं कि किसानों के लिए मावठ की बारिश हमेशा खुशियों की बहार लाती है, क्योंकि ये सीजन जो है मावठ की बारिश का जो सीजन है ये सिंचाई का वक्त होता है। अगर पानी उन्हें मावठ की बारिश से मिल जाता है तो उन्हें किसी प्रकार का जो है वो अन्य जतन नहीं करना पड़ेगा अपनी फसलों को पानी पिलाने के लिए। वहीं अगर बात करें कि सर्दी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं नुकसान की संभावनाएं बढ़ती है, लेकिन सबसे अधिक किसानों को नुकसान तब होगा अगर ओलावृष्टि होती है। जैसे कि पिछले पश्चिमी विक्षोभ में हमें देखने को मिला था कि कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं थी, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई भी, लेकिन इतनी ओलावृष्टि नहीं हुई कि किसानों को नुकसान हो। अगर ओलावृष्टि हुई तो वो नुकसानदायक रहेगी। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें रैन बसेरों की बात, तो प्रशासन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से तैयार है। रैन बसेरों की नवनियुक्त जिला कलेक्टर जो डॉक्टर प्रतिभा सिंह है वह खुद गई है, उन्होंने रैन बसेरों लगातार रैन बसेरों के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और एक बार फिर धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर किसानों का क्या हाल है, किस तरीके के फायदे देखे जा रहे हैं या नुकसान देखे जा रहे हैं किसानों का, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद बारिश होने की पूरी संभावना है। देखिए, बात करें किसानों की तो अभी तक जो मौसम विभाग से जानकारी मिली है उसके अनुसार हालांकि जिले में अभी पाले की वजह से कोई नुकसान किसानों को देखने को नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर से जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिस तरह के हालात हैं, अगर पाला पड़ता है तो निश्चित तौर से किसानों को परेशानी होगी। साथ ही जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है इसके कारण किसानों को कड़ाके की ठंड में रात में और बिजली मिलने के कारण सिंचाई के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कई जगह से दिन में बिजली देने की मांग को लेकर प्रशासन से भी गुहार लगाई है, और अगर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है, पाला पड़ता है तो निश्चित तौर से किसानों को काफी नुकसान होगा, जो निश्चित तौर से परेशानी का सबब बनेगा। जी आयुषी। जी अशोक का रुख करते हैं। अशोक से जानना चाहेंगे
कि वहां पर श्रीगंगानगर में किसानों का क्या हाल रहेगा, और जिस तरीके से बातचीत की जा रही है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, ऐसे में क्या किसानों को फायदा होगा या उनको बारिश होने से नुकसान पहुंचेगा, और अगर नुकसान पहुंचेगा तो प्रशासन इसको लेकर क्या इंतजाम कर रहे हैं। देखिए आयुषी, श्री गंगानगर के मौसम का मिजाज की बात करें तो न केवल आम लोगों के लिए बल्कि किसानों के लिए भी इस समय जो मौसम बना हुआ है बड़ा खुशगवार है। 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, चारों तरफ घना कोहरा है, जो ये मान के चले कि श्री गंगानगर को आप मरुधरा का शिमला कह सकते हैं। इस समय आम लोग जो है वो इस ठंड से बचते हुए इस ठंड को एंजॉय भी कर रहे हैं। यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए ये मौसम भी खासा फायदेमंद है। 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, घना कोहरा और हल्की ठंड, ये श्री गंगानगर के खेतों में खड़ी गेहूं, चना और सरसों की फसलों के लिए खासा फायदेमंद साबित हो रहा है। हमारी जो किसानों से बात हुई है, किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह से कोहरा बना रहा और मौसम के मिजाज नहीं बिगड़े तो फसलों के पकाव में ये मौसम खासा मददगार साबित होगा। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के जो काफी मददगार साबित हो सकता है ये मौसम, और किसानों को भी फायदा देखने को मिल रहा है श्रीगंगानगर में। आप चारों का धन्यवाद, आशीष, श्रीकांत, धर्मेंद्र और अशोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उनका जो रूटीन है वो प्रभावित हो रहा है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सर्दी इतनी ज्यादा है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, घर में हीटर जला रहे हैं, और साथ ही जब बाहर निकल रहे हैं तो भी ऐसी जगह पर रुककर अलाव का सहारा ले रहे हैं जहां से उन्हें गर्माहट मिल सके।